हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो कि उसमें जो है जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं या फिर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस टाइप के आ सकते हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेज़र एंड राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स। तो अब आपको जो है इन चीज़ों को मेज़र करना है, लेकिन आपको जो मेज़र करना है वो आपको स्केल से या फिर जो मेजरिंग टेप होती है उससे नहीं करना है, बल्कि किससे करना है, आपके बॉडी पार्ट्स से। बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, जैसे आपको अपने हाथ से उसे मेज़र करना होगा या फिर फिंगर से मेज़र करना होगा। इस तरह से आपको जो इन सब चीज़ों को मेज़र करना है। सो सबसे पहले इन्होंने देखो क्या दिया है, पेंसिल। अब पेंसिल को किस में मेज़र करना है, हैंड्स पेन में। अब हैंड्स पेन क्या होता है, सो जिस तरह से ये आपका हैंड है, सो इस तरह से रहेगा। उसके बाद में जब भी आपको हैंड स्पैन के लिए बोला जा रहा है कि हैंड स्पैन में आपको उसको मेज़र करना है, तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को पूरा खोल लेना है। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी थंब है, थंब से लेकर जो आपकी छोटी वाली फिंगर होती है, लिटिल फिंगर जो है, वहाँ से लेकर वहाँ तक आपको मेज़र करना है कि ये कितना हो रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक एक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक, तो कितने हैंड स्पैन हो गए, 2 हैंड स्पैन हो गए। सो इस तरह से आपको पेंसिल या जो भी चीज़ को बोला है इन्होंने, आपको उसको मेज़र करना है। अब ये डिफरेंट लोगों का जो है अलग अलग हो सकता है। अब अलग अलग कैसे हो सकता है, अब देखो किसी के हाथ जो है छोटे रहेंगे, जैसे आपके हाथ छोटे होंगे, मम्मी पापा के हाथ बड़े होंगे, तो मम्मी पापा का क्या पता 1 हैंड स्पैन बने और आपका 2। आपको हैंड स्पैन की जब भी बात हो रही है, मीन्स आपको अपना थंब लेना है एंड आपकी लिटिल फिंगर लेनी है और उसको जो है पूरा ब्रॉड कर लेना, मीन्स खोल लेना है अच्छे से उनको। देन आपको टोटल लेंथ देखनी है कि वहाँ से वहाँ तक कितने, मतलब जैसे आपको ये चीज़ को देखना है कि ये कितनी लंबी है, कितने हैंड स्पैन है, तो आपको अपना जो है लिटिल फिंगर यहाँ पर रखनी है। देन आपको जो अपना हाथ को फिर उसके बाद खोल लेना है फिंगर्स को, एंड देन आपको देखना है कि आपका जो थंब है वो कहाँ पर जाकर प्लेस कर रहा है। अगर यहाँ तक कर रहा है तो 1 हैंड स्पैन हो गया, ओके। और उससे आगे भी थोड़ा सा बच गया, तो इस आगे वाले पार्ट में आपका हैंड स्पैन तो होगा नहीं, तो आपको इसको फिंगर से काउंट करना पड़ेगा। अब फिंगर से कैसे काउंट करते हैं, जैसे ये हो गया आपका हैंड स्पैन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे आपको फिंगर से काउंट करना है, तो फिंगर कैसे, आपको इस तरह से फिंगर लगानी है, 1 देन 2 3 4 5, तो कितनी हो गई, 5 फिंगर, 1 हैंड स्पैन एंड 5 फिंगर। सो इस तरह से आपको ये सब चीज़ों को मेज़र करना है। तो सबसे पहले अब बात हो रही है कितने हैंड स्पैन है, तो ये आपका हैंड स्पैन जो है डिफरेंट हो सकता है सबका, तो आपको मेज़र करना है। देन उसके बाद जो आंसर आए वो आप लिख सकते हो। तो जो आपका आंसर पॉसिबल है कि वो 1 हैंड स्पैन रहेगा। देन शार्पनर। अब शार्पनर को आपको किस में मेज़र करना है, फिंगर्स में, यानी कि आपको पहले अपनी फिंगर यहाँ पर लगानी है, देन उसके बाद सेकेंड फिंगर जस्ट उसके बाजू में साइड में, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, तो कितना हो गया, 4 फिंगर्स। सेम इसको भी जो ग्लू स्टिक है उसको भी हमें फिंगर से काउंट करना है। सो 1, आपको अपनी फिंगर इस तरह से नहीं बल्कि सीधा करके अपनी फिंगर से उस चीज़ को मेज़र करना। आपकी फिंगर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, इस तरह से 1 2 3 4। अब देखो आपकी 4 की 4 फिंगर इसमें कंप्लीट हो गई, तो आप क्या करोगे, आप अपना दूसरा हाथ ले सकते हो एंड देन उसके बाद फिर से काउंट करना शुरू करोगे, 5 6 7 8। अब ये थोड़ा सा स्पेस और बच गया, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला हैंड जो आपने मेजर किया था इसको आप फिर से आगे लेकर आ सकते हो। तो टोटल कितने हो गए, 9 फिंगर्स आपकी हो गई हैं ग्लू स्टिक के लिए। अब ज्योमेट्री बॉक्स को फिर से आपको हैंड स्पैन में करना है, तो ये कितना होगा, 2, यानी कि आपको जो अपनी लिटिल फिंगर वो यहाँ रखनी है। देन आपने अपने हैंड को जो एक्सपेंड करना है, देखना है कि आपका थंब कहाँ तक जा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 हैंड स्पैन हो गया। तो जब आप दोबारा काउंट करोगे तो आपको अपनी लिटिल फिंगर यहाँ पर रखनी होगी एंड देन यहाँ से आगे तक आपको देखना है कि आपका हैंड स्पैन कहाँ जा रहा है। सो कितना हो जाएगा, 2 हैंड स्पैन। सेम जो है बुक के लिए है, सो बुक के लिए 3 और 2 इतना ही रहेगा, 2 या 3 इनमें से ही एक रहेगा। तो आप अपनी कोई भी नोटबुक लेकर उसको मेजर करके लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। अब हमें स्केल से करना। अब स्केल पे क्या होते हैं, आपके सेंटीमीटर्स होते हैं, वो जो नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे ये आपका स्केल है तो इस पर इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, तो इनके बीच में छोटे छोटे नंबर्स और होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके मिलीमीटर, और ये जो बड़े नंबर होते हैं आपके क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इन सब चीज़ों को मेजर करना है कि इनकी जो है लेंथ कितनी है आपके स्केल के अकॉर्डिंग। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपना स्केल लेना है,
और कहाँ से, जहाँ से उसका ज़ीरो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है उसको यहाँ रखना है एंड देन लास्ट पॉइंट तक उसे चेक करना है कि वो कितना हो जाएगा। सो इस तरह से आपको चेक करना है। तो टूथब्रश जो है वो रहेगा लगभग 8 सेंटीमीटर, कोम 10 सेंटीमीटर, मैच बॉक्स जो है 6 सेंटीमीटर। अब ये रैकेट वैसे तो बड़ा होगा, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 14 टू 15 सेंटीमीटर तक ही वो रहेगा। आपको सिर्फ इसमें जो दिया हुआ है वो मेज़र करना है, एक्चुअल चीज़ को मेज़र नहीं करना है। इसमें जो लेंथ दी हुई है उसी को आपको मेज़र करना है, और उसको मेज़र करने का एक ही वे है कि आप क्या करोगे, अपना स्केल लोगे, 0 पॉइंट से वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से रखोगे जहाँ पर 0 लिखा हुआ है एंड देन आगे आप काउंट करोगे कि वो कहाँ तक जा रहा है। सो ये हो गया। देन दिस विल बी 12 और इसकी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 15, और 15 से ज़्यादा भी हो सकता है 20 सेंटीमीटर तक। जैसे आपका स्केल यहाँ पर 15 तक कंप्लीट हो गया। ओके, सो 15 तक कंप्लीट हो गया, तो ये आगे वाला कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको मार्क लगा देना है कि यहाँ पर हमारा 15 कंप्लीट हो गया है। देन आपको अपना स्केल फिर से उठाना है एंड देन यहाँ पर रखना है 0 वाले पॉइंट से यहाँ पर, एंड देन फिर आगे का मेज़र करना है कितना। जैसे आगे 5 हो गया तो 15 एंड 5 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इसमें मेज़र करना है। नाउ अब जो है यहाँ पर रूट दिया गया है, देर आर 4 रूट्स बिटवीन एन आंट एंड शुगर। तो ये आंट है और ये शुगर है, तो इनके बीच के 4 रूट इन्होंने दिए हैं A B C एंड D। ओके, अब हमें हेल्प करनी है ये आंट की कि वो जो है इस तक पहुँच जाए, लेकिन सबसे छोटे वाले रूट से। तो हमें पहले क्या करना होगा, देखो इन्होंने क्या किया है, पहले वाले रूट में जो जो डिस्टेंस है उन सबको उन्होंने ऐड कर दिया। जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इन सबको ऐड किया तो आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सेम अभी हमें इन सबको ऐड करना है। ये रूट B हो गया, ये C एंड ये D। तो अब हम B को ऐड करेंगे। B में कितना है 4 + 2 + 3। सो 4 + 2 इज़ 6, 6 + 3 इज़ 9 सेंटीमीटर। अब C वाले को ऐड करते हैं 1 + 2 + 1 + 2 एंड +1। अब इनको हमें ऐड करना है। सो 1 + 2 इज़ 3, 3 + 1 4, 4 एंड 2 6, 6 एंड 1 7। सो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जो D वाला रूट है वो ये है, सो उसको भी हम लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमें ऐड करना है। सो 2 + 3 इज़ 5, 5 + 4 9, 9 + 4 इज़ 13 सेंटीमीटर। तो द लॉन्गेस्ट रूट, सबसे लंबा रूट कौन सा है, यानी कि जिसकी जो है सबसे ज़्यादा जो है, मतलब जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा, तो किसकी है D वाले रूट की। सो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट D, क्योंकि ये कितना है 13 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा ये है। और स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है रूट C, जो कितना है ओनली 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर क्या आएगा रूट C। सो ये क्या है सबसे छोटा रूट है। सो रूट C से वो जाएगी तो सबसे जल्दी वहाँ पर पहुँचेगी। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं उनको हमें मेज़र करना है कि उनको आप सेंटीमीटर में मेज़र करोगे, मीटर में मेज़र करोगे या किलोमीटर में। जैसे डिस्टेंस होता है तो मोस्टली हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। कपड़ा या साड़ी या मतलब कोई भी इससे कर्टन्स वगैरह होते हैं तो उनको हम मीटर्स में कर रहे हैं। जो थोड़ा छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम सेंटीमीटर में करते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल छोटा है सेंटीमीटर, उससे बड़ा है तो मीटर, जो बहुत बड़ा होता है जैसे डिस्टेंस हो गया ट्रैवलिंग के लिए तो वो होता है हमारा किलोमीटर में। जैसे फर्स्ट दे दिया डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू होम तो किलोमीटर, हाइट ऑफ अ टेबल मीटर, लेंथ ऑफ योर पेन, सो ये किस में होगी सेंटीमीटर में, हाइट ऑफ अ जग सेंटीमीटर, डिस्टेंस आ गया फिर से किस में होगा किलोमीटर में, लेंथ ऑफ योर ब्रदर तो ये किस में होगा मीटर में। अब इतना छोटा तो नहीं होगा कि सेंटीमीटर में हो, सो डेट विल बी इन मीटर्स। लेंथ ऑफ योर स्कूल बैग ये सेंटीमीटर में हो सकता है, लेंथ ऑफ योर विंडो मीटर्स एंड लेंथ ऑफ योर पाम सेंटीमीटर्स। मीन्स जो आपकी हथेली है उसकी लेंथ कितनी होगी तो वो किस में होगी सेंटीमीटर में। आप स्केल से इजीली मेज़र उसको कर सकते हो। सो ये हो गया। देन उसके बाद में है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो हमें जो है अब कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में। सो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, जितना भी हमें मीटर दिया है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है।
सो 8 को हमें करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 800। सेम अब यहाँ पर देखो, यहाँ दे दिया इन्होंने 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर को नहीं। तो मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 100, और 30 का क्या करेंगे, 30 को हम करेंगे यहाँ पर प्लस। सो 200 प्लस 30 कितना हो गया 230 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना रहेगा 230 सेंटीमीटर। नाउ 6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करनी है, सो कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 400 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब 7 मीटर, सो 7 की मल्टीप्लाई करनी है, जो सेंटीमीटर है उसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करेंगे। तो 7 की 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 700, एंड कितना सेंटीमीटर था 50, उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 750 सेंटीमीटर ना। सो ये था आपके मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। जब भी कितना भी मीटर्स दिया आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो जस्ट आपको क्या करना होगा, उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, आपको जस्ट क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब आपको अपना जो है स्केल का यूज़ करना है, और ये जिराफ के जो पार्ट्स दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे इन्होंने इस तरह से मेज़रमेंट किया हुआ है, इन सब को आपको मेज़र करना है कि कितने हैं ये। ओके, मीन्स इनकी लेंथ कितनी है। सो जैसे ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, देन इट विल बी 9 सेंटीमीटर। तो इन सब को हमें जो है मेजर करने के बाद यहाँ पर लिखना है। जिराफ की नेक जो है कितनी बड़ी है, सो डैट इज़ 6 सेंटीमीटर। जिराफ हेड कितना था 2 सेंटीमीटर, फ्रंट लेग 9 सेंटीमीटर, एंड हाउ लॉन्ग इज़ हर टेल इज़ 5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से जो है हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप अपना स्केल लोगे और उनसे इन चीज़ों को मेजर करोगे तो आप इजीली जो है अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको मेजरमेंट करना है स्केल से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जैसे मुझे यहाँ से मेजरमेंट लेना है, ठीक है, ये चीज़ है, मुझे इसको मेजर करना है अपने स्केल से, तो यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर मेरा 0 होना चाहिए। जो स्केल में होता है ना, जैसे ऐसे आपका स्केल होता है, सो स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 से होता है, तो वो 0 वाला पॉइंट आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1 कर रहे हो तो देन आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपका 0 होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट में, देन जो एंडिंग पॉइंट में जो पॉइंट होगा उतना ही आपकी लेंथ हो जाएगी। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ये आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट की जो है वर्कशीट, आपके क्वेश्चंस जिस टाइप के आ सकते हैं पेपर में। So that's all for today. Thank you.